हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। अगर आप CSIR नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं मैथमेटिक्स साइंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। कंप्लीट पेपर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में होता है जनरल एप्टीट्यूड, पार्ट ए होता है जनरल एप्टीट्यूड एंड पार्ट बी और पार्ट सी ये होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। ये सब में कॉमन होता है पार्ट ए। CSIR नेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में होता है पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड, और पार्ट बी और पार्ट सी में सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। मैथमेटिक्स साइंस का पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चन मिलेंगे? टोटल आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन, जिसमें से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं 15। मीन्स आपके पास 5 क्वेश्चन की चॉइस होती है, आप कोई भी 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं 20 में से। पार्ट बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 40, जिसमें से आपको अटैम्प्ट करने होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट कर सकते हैं? 25, इतने ही अटैम्प्ट करने हैं। एंड पार्ट सी में 60 क्वेश्चन होते हैं टोटल, जिसमें से आपको 20 ही अटैम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है पार्ट बी और पार्ट सी में? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। पार्ट ए का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इट मीन्स ये पार्ट 30 मार्क्स का होता है। एंड ये एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है पार्ट बी में, और पार्ट सी में एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग पार्ट ए और पार्ट बी में होती है, पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पार्ट ए में 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है एक क्वेश्चन के लिए, और पार्ट बी में 0.75 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है एक क्वेश्चन के लिए। तो ये पैटर्न था, आई होप आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप यहाँ से देख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 120 होते हैं, जिसमें से आपको अटैम्प्ट टोटल करने हैं 60, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी सबको मिला के। एंड टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का पेपर होता है। पार्ट सी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 0 नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते, इसमें मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इट मीन्स मल्टीपल सिलेक्टिव मीनिंग अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका मीनिंग होता है कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 1 2 3 4, या फिर A B C D। इनमें से एक ऑप्शन भी हो सकता है, 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और 4 के 4 भी हो सकते हैं। ये है मल्टीपल सिलेक्टिव का मीनिंग होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।